नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में ये कहा गया कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर हरियाणा छोड़ दें। सरकार की तरफ इस ऐलान के बाद वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। उससे पहले सरकार ने या बीजेपी ने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया कि यो नायब का हरियाणा है लाडले। अपराधियों को सीधी सीधी चेतावनी दी गई। आज हरियाणा में 2 एनकाउंटर हुए। एक कुख्यात बदमाश को दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर ढेर किया गया जो लाखों रुपए का इनामी गैंगस्टर था। वहीं दूसरी ओर सोनीपत में भी जो इस तरीके से मुठभेड़ हुई उसमें हिस्ट्री शीटर को गोली लगी। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तो रोमिल वोहरा जिसे ढेर किया गया गुड़गांव में, गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर पर, और एक सोनीपत की तस्वीर है जहां एनकाउंटर किया गया, हिस्ट्री शीटर को गोली लगी और अपराधियों को पकड़ा गया। सरकार ये कह रही है कि मिशन मोड में भय मुक्त प्रदेश बनाने के लिए काम किया जा रहा है। खुली छूट जो है वो दी गई है। और अब आपको बता दें कि संदेश साफ देने की कोशिश हुई है। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री ने भी ये साफ चेतावनी जो है बदमाशों को, अपराधियों को दी थी। उन्होंने क्या कहा था वो आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल अपने पुलिस प्रशासन को हमने खुली छुट्टी दी है। प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये हमारी जिम्मेवारी है। अगर कोई व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ उसको डिस्टर्ब करना चाहेगा, हमने पुलिस को कहा है आप किसी भी हद तक जाकर के कार्रवाई कर सकते हैं। पुलिस को कहा है किसी भी हद तक जाकर कार्रवाई करिए। और फिर आज एक कार्रवाई हुई है जिसमें एक कुख्यात गैंगस्टर को ढेर किया गया है और फिर सोनीपत में भी एक मुठभेड़ हुई है। अब आंकड़े ये आए थे 2025 की शुरुआत में कि 2024 में 23 के मुकाबले 14.6% अपराध के मामलों में कमी आई है। और फिर पिछले दिनों एक आंकड़ा आया था कि जो साइबर अपराध होते हैं उनको ट्रेस करने में, उनको ट्रैक करने में बहुत बेहतर है। और इन सब के बीच में विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर क्यों हरियाणा में अपराध के मामले सामने आ रहे हैं और सरकार आखिर क्या कर रही है। क्या अपराधियों में सरकार का या कानून का कोई खौफ है। दूसरी ओर सरकार बता रही है कि भयमुक्त हरियाणा बनाने के लिए उसने पुरजोर कोशिश मिशन मोड में स्टार्ट कर रखी है। इस पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश अग्रवाल जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे और विजेंद्र रेणु साहब है इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले दिनेश अग्रवाल जी आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर हरियाणा। आज 2 हमने एनकाउंटर भी देखे हैं और मुख्यमंत्री का बयान आपने सुना होगा जिसमें मुख्यमंत्री ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमने पुलिस को खुली छूट दी है, मिशन मोड में काम करें और हरियाणा में अपराध को खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश हो। वरुण भाई, आपको नमस्कार। आपके माध्यम से इस चैनल को देख रहे लाखों दर्शकों को मेरा नमस्कार। भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि हरियाणा में विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार कहती है कि विपक्ष हमें बदनाम करने का काम कर रहा है। भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि ये जो लाठीचार्ज और चीजें जो भी घटनाएं हैं ये सब 2014 से पहले होती। सरकार कहती है कि आइए वार्ता करते हैं, कमेटी बनाते हैं, बैठते हैं। तो ये जो रोज जो घटनाएं होती हैं, जो अखबारों में छपती हैं, मुझे लगता है ये जो जिले हैं, जींद है, रोहतक है, सिरसा है, फतेहाबाद है, पानीपत, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा, ये सभी जिले हरियाणा के नहीं, पाकिस्तान के जिले हैं। क्योंकि इस तरीके का अराजकता का माहौल तो पाकिस्तान में हो सकता है, हरियाणा में जो नायब की सरकार, वहां तो ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि जन जन के लाडले हैं, तीसरी बार सत्ता में आए हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार है, विपक्ष धराशायी कर दिया है, चारों खाने चित्त कर दिया है, चारों तरफ बल्ले बल्ले हो रही है। या तो मुख्यमंत्री और विधायक बकायदा हिसार एयरपोर्ट से चंडीगढ़ की यात्रा करते हैं या हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या जी की यात्रा करते हैं। हरियाणा में राम राज है, जो गोलियां चलती हैं वो या अफगानिस्तान में चलती हैं या पाकिस्तान में चलती हैं।
हरियाणा में तो इतनी अमन चैन का माहौल है कि साथ लगते प्रदेशों में तो एफआईआर दर्ज होती है, हरियाणा में तो एफआईआर दर्ज करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत शांति का माहौल है। और अभी थोड़ी देर में भाजपा के प्रवक्ता लंबी लंबी फेंकेंगे और मैं बैठा हूं उनकी लपेटने के लिए, क्योंकि अब कुछ दिनों में उसका पतंग का भी सीजन आ जाएगा, वो भी लपेटनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि नायब सैनी जी ने एक्शन लिया। अगर नायब सिंह जी ने एक्शन लिया तो क्या पाकिस्तान के जिलों पर लिया था, पाकिस्तान के प्रदेशों पर लिया था, किस पर लिया था? और उन्हें एक्शन लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि ये काम तो 2014 से पहले होते थे और 2014 के बाद होते हैं तो पाकिस्तान में होते हैं, अफगानिस्तान में होते हैं, ईरान और इराक में होते हैं, हरियाणा में नहीं होते। मैं तो बधाई दूंगा नायब सरकार को कि आज की सरकार में जीरो टॉलरेंस है अपराध के लिए, जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के लिए, जीरो टॉलरेंस है महंगाई के लिए, जीरो टॉलरेंस है हर चीज के लिए। हाँ, एक काम आप करते हो, रोजगार आपने बहुत दे दिए। आज हरियाणा के अंदर 2,70,00,000 की जो आबादी है उसमें से 44 लाख लोगों को तो सरकारी नौकरियां मोदी साहब दे चुके और उसके बाद बचे हुए लोगों को नायब साहब दे चुके। हरियाणा में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बेरोजगार हूं, हर आदमी के पास रोजगार है। अपराध तो हरियाणा का इतना खौफ है कि हरियाणा के खौफ से हमारे दिल्ली, यूपी, अरे चेक कराओ एक बार दिनेश अग्रवाल जी के ना आगे ठीक प्रवक्ता लिखा हुआ है ना, कहीं आज पार्टी तो नहीं बदल गई है? मुझे तो लगता है कि मैं नायब सैनी जी की जितनी तारीफ कर लूं उतनी थोड़ी है। नहीं सर, इतना बढ़िया प्रदेश हाँ हरियाणा देश में नहीं, पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा। सरेआम हर तरफ की गोलियां सारा दिन। एक अपराधी मार दिया तो टीवी चैनलों को आदेश दे दिया आज डिबेट जारी कर दो इसके ऊपर। अरे भाई, आपको बैठाया जा रहा है तो इस पर डिबेट ना करते हम। एक अपराधी आज मारा तो एडिटोरियल बन गया। लेकिन एक सेकंड दिनेश जी, मुझे पता था आप इसी तरह से ट्रैक से उतरेंगे, मुझे मालूम था। रुक जाइएगा, ठीक है, अब बोल लिए तो नहीं, अब रुकिए प्लीज ना 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 ना, अब रुक जाइए, बस। ट्रैक से उतरने की एक लिमिट होती है, जब आप ट्रैक से उतरते हैं मुझे ट्रैक पे लाना पड़ता है। रुक जाइए, नहीं रुक जाइए, बस सर रुकिए, दिनेश जी अब रुकिए, अब रुक जाइए। मुख्यमंत्री ने 3-4 दिन पहले ये बात कही, जो हमने अभी बाइट सुनाई वो 3-4 दिन पुरानी बाइट है। एक ये ट्विटर पे बीजेपी ने पोस्ट किया, जो फोटो बार बार चल रहा है, ये नायब का हरियाणा है, उस पे पूरी राजनीति हो रही है। बीजेपी इधर से लिख रही है, कांग्रेस उधर से लिख रही है, ठीक है। आज एक अपराधी मार दिया तो कौन से उस महिमा मंडन में ये हो रहा है कि जी अपराधी मार दिया इसलिए आज डिबेट कर लो? विषय 3-4 दिन से चल रहा है ना, और डिबेट की शुरुआत इस बात से की गई है कि सरकार कह रही है हम भयमुक्त हरियाणा बनाएंगे और विपक्ष बता रहे कि हरियाणा में अपराध बढ़ा है। तो इसमें कौन सा सरकार का महिमा मंडन हो गया? आपको पूरा शुरुआत आपसे की डिबेट की कि आप अपना पक्ष रखें, आप किसी और मूड में हैं, तो उसकी जिम्मेदारी मीडिया की थोड़ी है भाई साहब। मतलब एक गंभीर विषय पे आपको शुरुआत की, आप कोई ढील छोड़ने और लपेटने के पतंग उड़ाने के मूड में, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है भाई साहब। आप करिए नॉन सीरियस बात, पब्लिक जितना नॉन सीरियस लेना चाहेगी ले लेगी सर, और उसके बाद अंत में आके ठीकरा मीडिया पे फोड़ दो। एक गंभीर विषय जिस पर यह बात कही गई कि सरकार यह दावा कर रही है, विपक्ष यह दावा कर रहा है, शुरुआत कांग्रेस करे डिबेट की, उसके बाद आपको ऐसा करना है तो करिए। अब रुकिए जाइए सर, अब रुक जाइए। 4 मिनट आपको दिए थे सर, आपने जितनी गंभीरता दिखाई मैंने देख ली, मेरे पास 28 मिनट ही होते हैं सर। नहीं सर, अब 4 मिनट आपको दिए थे, आपने जितनी गंभीरता दिखा ली, दोबारा आऊंगा आपके पास। राकेश शर्मा जी, मतलब बातें अतिशयोक्ति हो रही है कि जी एक बदमाश मार दिया तो आप लोग मतलब आसमान में उछल रहे हैं, कह रहे हैं कि बदमाश हरियाणा छोड़ दें। बता रहे हैं दिनेश जी, ये तो आपने पूरी दुनिया में सबसे अलग काम करके दिखाया है। देखिए गोयल जी, दिनेश जी की स्थिति को समझने की कोशिश करो। मैंने पीछे भी ये कहा था कि जिन गैंगस्टरों की ये बात कर रहे हैं, इनका बीजारोपण ही 2014 से पहले हुआ था। और इनकी आज जो दिनेश जी की जो मानसिक स्थिति है, जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं,
मेरी उस बात पर इन्होंने मोहर लगा दी कि इनके द्वारा बीजारोपित गैंगस्टर का जब मुठभेड़ के अंदर जब ये मारे जा रहे हैं तो इन्होंने अपना संतुलन खो दिया है मानसिक। और किस प्रकार से ये बात कर रहे हैं कि मीडिया को कह दिया कि आप ये चलाओ। जो चीज पिछले जब माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था नायब सिंह सैनी जी ने कि नायब हरियाणा है, गैंगस्टर जो है या तो हरियाणा छोड़ दें या अपराध छोड़ दें, और उसी की दिशा में आज ये एनकाउंटर हुआ है, एक मुठभेड़ हुई है और इसके बाद इनका मानसिक स्थिति खराब हो गई। और ये उसी बात को चरितार्थ करती है जो बात मैं अक्सर कहता हूं कि जो ये गैंगस्टर, जितने भी गैंगस्टर हैं, इनका बीजारोपण 2014 से पहले हो गया था। अब इनके लिए हरियाणा में कोई स्थान नहीं है। राकेश जी, 22-23 इनको साल का निश्चित लड़का, तौर पर या तो 22-23 साल अपराध का था वो छोड़ना जिसको पड़ेगा, मारा है। या तो इनको अपराध छोड़ना पड़ेगा या हरियाणा छोड़ना पड़ेगा। उस दिशा में जब सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश में जिस हद तक जाना है उस हद तक जाइए, किसी भी सूरत में अपराधी अपराध ना करे, इसके लिए सख्त आदेश दिए। और उसकी पालना करते हुए सरकार ने, उसकी पालना करते हुए पुलिस प्रशासन ने आज गैंगस्टर का मुठभेड़ में एक गैंगस्टर मारा गया, दूसरी मुठभेड़ चल रही है। उससे इनको, मुझे समझ में नहीं आता कांग्रेस चाहती क्या है। अगर कोई गैंगस्टर मारा जाता है तो इनका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, कोई कार्रवाई करती है सरकार तो इनका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। अरे ऐसे कैसे काम चलेगा? एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभाओ और उस तरह से आप बात करो, उस तरह से कुछ जो अच्छे काम होते हैं उसकी सराहना करो, और जो काम में आप सुझाव दे सकते हो उसमें सुझाव दो। आप सिर्फ एक ही बात, इससे पता लगता है कि आपकी सोच का भी पता लगता है और आप किस दिशा में जा रहे हैं ये भी पता लगता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसका अक्षर से प्रशासन पालन करेगा और अभी आगे और भी सख्ताई की जाएगी। तो मैं दिनेश जी से कहूंगा कि इन सब चीजों के लिए आप तैयार रहिए और पॉजिटिव सोचिए। ऐसे मानसिक संतुलन खोएंगे तो कैसे काम चलेगा? जो मीडिया हाउस आपको बुलाकर डिबेट में बैठा रहा है, 5 मिनट सबसे पहले आपको दे रहा है, आप उस पर भी आरोप लगा रहे हैं। आप सत्ता पक्ष को तो बख्शे नहीं, आप इनको तो बख्श दो कम से कम। नहीं, विपक्ष को ये सत्ता तो पक्ष को नहीं बख्शना चाहिए। नहीं। सरकार का एक दावा है सही कर रहे हैं उसको तो कि हम भय मुक्त हरियाणा बनाना चाहते हैं। सरकार से आपको लगता उस है दावे पे खूब सवाल उठाए है दिनेश अग्रवाल जी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं है ना कि जो गाड़ी का शेयरिंग किसी भी साइड मोड़ देंगे, वो भी बिना वजह, वो स्वीकार्य नहीं है। मैं आपके पास लौटता हूं, रुकिए, रेणु साहब के पास चल रहा हूं। विजेंद्र रेणु जी, मुझे एक बात बताएं। चलिए, आज एक एनकाउंटर हुआ, एक मुठभेड़ हुई, वो अलग बात है। ये पिछले 5-7 दिन से हम देख रहे हैं, जैसे पिछले महीने भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि हरियाणा में अपराधियों का बोलबाला है, अपराध बढ़ रहे हैं। 1 मई में एक बैठक हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि आंकड़े बताते हैं कि उल्लेखनीय कमी आई है, लेकिन भय मुक्त हरियाणा बनाना होगा। फिर 3-4 दिन पहले यह बात सामने आई कि सरकार ने खुली छूट दी है पुलिस को, किसी भी हद तक जाइए और इस क्राइम को कंट्रोल करिए और मिटाने की कोशिश कीजिए। अब ये बहुत गंभीर विषय है। एक तरफ सरकार का दावा है कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है, दूसरी ओर एक आंकड़ा बताया गया था 2025 में कि 2024 में 2023 के मुकाबले 14.6% अपराध में कमी आई है। जमीनी हालात आप क्या देखते हैं? वरुण जी, सर्वप्रथम तो मैं हरियाणा प्रदेश की पुलिस को इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि जिन्होंने एक कुख्यात गैंगस्टर व्यक्ति को आज उसे समाप्त करने का काम किया। इससे एक बात जरूर क्लियर होती है कि हमारी पुलिस जो है बहुत बहादुर पुलिस है। यदि उसको सही दिशा निर्देश मिले या उसको सही आदेश मिले तो हमारी पुलिस कुछ भी करने के लिए तैयार है। जिन एसटीएफ के जवानों ने अपनी जान के हरियाणा के लोगों को सुरक्षित बनाने में एक अहम कदम उठाया है, उनको इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से बहुत बहुत मैं कांग्रेचुलेशन देता हूं, इसमें मुझे कोई हिचक नहीं है। दूसरी बात देखिए, ये है कि जो कमी की बात कर रहे हैं आप, ये कुछ कमी आई है। वरुण जी, कमी तो मैं नहीं मानता। ये सही बात है कि भाई एक गैंगस्टर को मारा है, एक को गोलियां लगी हैं सोनीपत में और पुलिस हमारी एक्शन में आई है, अच्छी बात है।
एक्शन में आना चाहिए ताकि लोगों में सुरक्षा की भावना जगे। लेकिन अभी तक जो मई के आंकड़े आप बता रहे हैं कि 14.6% की आंकड़ों में कमी आई है अपराध में, इस बात को तो इसलिए मैं नकारने का काम नहीं, करता हूं। मैं एक बार फिर से करेक्ट कर दूं, 2023 के मुकाबले 2024 में कमी आई, ये जानकारी जनवरी 2025 में दी गई थी। 2025 में जो जानकारी मेरे ख्याल से एनसीआरबी के आंकड़े तो अभी नहीं आए, अभी नहीं आए, नहीं हुई है जी। और 2023 की रिपोर्ट दिसंबर 24 में आई थी, दिसंबर 23 में रिपोर्ट आई थी 2022 की। उसमें हरियाणा प्रदेश में ग्राफ बहुत बड़ा हुआ था और कई मैटर में हम आगे थे। इसके बाद जो ये 2025 में 23 के मुकाबले 24 में कमी की बात कर रहे हैं, आपको ध्यान होगा वरुण जी और राकेश जी को भी याद होगा, कुछ दिन पहले ही एनएसओ की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें हरियाणा प्रदेश को महिला में सबसे असुरक्षित माना गया था और सेकंड पोजीशन थी शायद, जिसमें कि महिला असुरक्षा में हरियाणा प्रदेश सेकंड पोजीशन पर, और वो मिडिल ऑफ जनवरी की रिपोर्ट है। इसके अलावा ये भी रिपोर्ट आई थी जो हमारा नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस है, उसकी रिपोर्ट ये भी आई थी कि हरियाणा प्रदेश में क्राइम बहुत बढ़ा हुआ है और क्राइम बहुत ज्यादा, लोग असुरक्षित भाव में रहते हैं। इसके एक भी मई की रिपोर्ट है, मई 2025 की राकेश की रिपोर्ट है, जिसमें हमारे पुलिस जो एससीआरबी के हमारे चीफ हैं शत्रुजीत कपूर का बयान हमने पढ़ा था, उनका रिटन में स्टेटमेंट छपा था। उन्होंने कहा था कि आज भी हरियाणा प्रदेश में 18 से 20 गैंगस्टर गैंग है और वो खुलेआम घूम रहे, 350-400 गैंगस्टर जो है वो जमानत पर खुलेआम घूम रहे हैं। और इसके अलावा एक रिपोर्ट उन्होंने और दी थी कि फर्स्ट तिमाही जो है, पहली जो क्वार्टर था, फर्स्ट क्वार्टर में लगभग 4,500 लोग मिसिंग हुई है और जिसमें से 1,000 की किडनैपिंग है। ये सारे ग्राफ पड़े हुए हैं, ये जो रिपोर्ट बताते हैं ये झूठा दावा कर रहे हैं, ग्राफ में कमी नहीं आई है अपराध के ग्राफ में। हाँ, ये जरूर है कि ये जो एक्शन हुआ है, अगर ये एक्शन कंटिन्यू रहता है तो इसके लिए मैं मानता हूँ कि कुछ ना कुछ इसमें सुधार हो सकता है यदि ये सरकार इस एक्शन को कंटिन्यू रखे। परंतु एक बड़ी बात और है, एक बड़ी बात और इसमें है, अब देखिए मुख्यमंत्री जी डिक्लेयर करते हैं क्या तो अपराध छोड़े या फिर हरियाणा छोड़े, और उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है। और जो एक कुख्यात जो के लॉरेंस ग्रुप से बताते हैं जुड़ा हुआ था ये गोहरा, और दूसरे ये जो सोनीपत में एनकाउंटर हुए हैं उनके ऊपर एक्शन हो जाता है। इट मीन्स ये 10 साल तक क्या कर रहे थे, क्या 10 साल तक एक्शन नहीं लिया जाता? आज प्रदेश में 3 पॉइंट में बताता हूँ, देखिए राकेश जी ध्यान से सुनना। यमुनानगर में लगभग 45 जो लिक्कर के जोन है, जो शांतनु एक जो शराब का कारोबारी था उसकी मृत्यु की जाती है, उसको मार दिया जाता है। उसके बाद सारे वेंडर जो हैं शराब के वो घरों में घुस जाते हैं और ऑक्शन तक के लिए सामने नहीं आते हैं, वो छोड़ देते। सरकार ने 5 बार ऑक्शन किया, वहां पर ट्राई की 5 बार, लेकिन कोई ऑक्शन करने के लिए कोई वेंडर आया ही नहीं। इतना बड़ा भय होगा वहां यमुनानगर में, जो कि शराब के कारोबारी अपने घरों में घुस गए, इतना बड़ा व्यापक था वहां पर। वो शराब शांतनु को मार दिया था शराब कारोबारी को। इसी प्रकार से एचएयू में देखिए आप, एचएयू में वहां की सिक्योरिटी एक पुलिस को वर्क करती है, इसका मतलब उनको बहने। और आपके मंत्री को, राकेश जी आपके मंत्री को पानीपत की ग्रीवेंस मीटिंग में एक बिल्डर उसको कहता है कि सल्फात में आपको दे दूंगा। जब आपका मंत्री कृष्ण बेदी जी कहता है कि आप इनको सल्फात दे दीजिए, क्योंकि वहां लोगों की कंप्लेंट आई थी, वो कंप्लेंट सुन रहे थे, दूर करने के लिए कहा इसको बुलाया गया, मिस्टर राणा कोई है उसका मालिक, उसको बुलाइए, ग्रीवेंसेस है पब्लिक की, इनको दूर कीजिए। उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की तो मंत्री जी कहते हैं कि इनको सल्फात दे दो फिर आप, और वो कहता है कि मैं आपको सल्फात दे दूंगा। कितना भय मुक्त जो है ना, ये आपके बदमाश हैं, आपके बिल्डर्स हैं, आपके बड़े उद्योगपति हैं, ये सब कुछ अब तक जो चला ना, ये भी तो हरियाणा के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। अब जो एक्शन लिया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्शन कंटिन्यू रहे ताकि हरियाणा को सुरक्षित बनाया जा सके, सुरक्षित माहौल में हरियाणा के लोग जी सके। लेकिन अब 10 साल तक आपने ये एक्शन क्यों नहीं लिया, इसकी भी तो जवाबदेही आपकी बनती है। अब तक आपने इसके ऊपर कुछ करने का काम क्यों नहीं किया? ठीक है दिनेश अग्रवाल जी, सरकार का दावा या फिर
सरकार के ओर से बयान देने के बाद पुलिस का एक्शन में आना हो क्या रहा है? वरुण भाई, आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा उससे पहले एक बात मैं राकेश भाई की बात का जवाब जरूर देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले के वीजा रोके थे। हर बात को 2014 से पहले की बताते हैं। शुक्र है ये नेहरू के समय की या इंदिरा गांधी के समय की नहीं बोलते। लेकिन जिस गैंगस्टर की आज एनकाउंटर हुआ है उसकी उम्र 22 साल है पुलिस के रिकॉर्ड में। भाजपा की सरकार 11 साल पहले आई। क्या भाजपा पुष्टि करेगी कि वो व्यक्ति 5 साल या 6 साल की उम्र में कांग्रेस ने गैंगस्टर बनाया था क्या? उसको कांग्रेस के शासनकाल में गैंगस्टर बना था क्या? 5 या 6 साल का बच्चा था तब बना था क्या गैंगस्टर? उस समय उसकी उम्र 11 थी जब आपकी सरकार आई। और कहते हैं कि वीजा रोके से काम ले। चलो छोड़ो, मुझे पता है कि इनके पास कोई जवाब नहीं है तो कुछ ना कुछ तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, छोड़ो। पर मैं ये कह रहा हूं, आपसे हाथ जोड़ के एक बात कह रहा हूं, साइबर अपराध की हम बात करते हैं। साइबर अपराध के अंदर आदमी का आर्थिक नुकसान होता है। शायद आर्थिक नुकसान को एक वक्त आप झेल लेते हो, लेकिन आज जो भय, खौफ और दहशत का वातावरण बना है, हरियाणा प्रदेश के 300 से ज्यादा शराब के ठेकों की सरकार नीलामी इसलिए नहीं कर पा रही कि बदमाशों ने सरेआम धमकी दे रखी है कि ठेके की कोई नीलामी में सामने नहीं आएगा, वरना परिणाम भुगत ले। अब मैं बता रहा हूं आपको, सिरसा जिले के कुछ दिनेश जी कुछ भी आंकड़े दोगे क्या? कौन सी लिस्ट है 300 ठेकों की? कौन सी लिस्ट है 300 ठेकों की? कुछ भी आंकड़े, कुछ भी बोलोगे? अरे कुछ भी बोल के निकल जाओगे क्या? बताइए कौन कौन से 300 ठेके हैं, दीजिए लिस्ट जरा। बताइए 300 ठेके कौन कौन से हैं? 300 ठेके कौन कौन से बताइए ना जरा। ये हर बार का जो आपकी आदत है ना कि कुछ भी बोल के निकल जाना, कुछ भी आरोप लगा देना। दिखाइए वो लिस्ट क्या है आपके पास, बोलो। बताइए कौन से 300 ठेके हैं आपके? बोलेंगे। वो आपसे पूछ रहे 300 ठेके की लिस्ट बताइए कौन से हैं। भाई 300 ठेकों की लिस्ट बताइए कौन से 300 ठेके हैं। ये बीच में जो कुछ भी आरोप लगा देना, कुछ भी बोल देना और फिर उससे बच के निकल जाना। अब मानसिक संतुलन को ठीक की, ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी आपको रुकिए, बहुत लंबे अच्छा समय रुकिए, तक अरे सर वो सबके लिए रुक जाइए। अच्छा राकेश भाई उन्हें बात कंप्लीट कर लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। हाँ जी बोलिए मैं दिनेश कह जी। रहा हूं, सिरसा जिले के साथ हिसार के 32, रोहतक के 32 और 8 जिले हो रहे हैं। 12 जिलों में 300 से ज्यादा ठेके। अब ये मेरे भाई कह रहे हैं कि कौन से ठेके हैं। इनसे ये पूछो कि मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकर जो मीटिंग करी उसमें उन्होंने कहा कि जितने भी शराब कारोबारी हैं इनकी सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करो, क्योंकि ठेकों की नीलामी नहीं हो रही। गुड़गांव जैसे शहर में भी ठेकों की नीलामी रुकी पड़ी है और 300 से ज्यादा ठेके में अधिकृत रूप से बता रहा हूं। आप जाके सरकार का पोर्टल चेक कर लो, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का। मैं जो बात कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। आपने एक बात कही डिबेट के शुरू में कि बड़ा गंभीर विषय, तो मैं उसी गंभीरता से आपको एक बात बता रहा हूं। भाजपा अपनी जिम्मेवारी को माने या ना माने, पर वरुण भाई एक बात आप समझ लो कि आज अगर बदमाश शराब के व्यापारियों पे दबाव बना के उनको शराब के ठेके नहीं लेने दे रहे और सीधी सीधी पर्चियां जा रही हैं 2 करोड़ रुपए या तो दे दो। आप एक चीज बताइए कि सरेआम बिल्कुल सोशल मीडिया के ऊपर बंदूक लहराते हुए बदमाशों की फोटो आई या नहीं आई? अब खुलेआम आई हरियाणा की। उन्होंने कहा इंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। मेरी बात कंप्लीट होने देना प्लीज प्लीज। 30 सेकंड और। मैं ये कह रहा हूं कि हम ये सुना करते थे कि राजस्थान के अंदर मार्बल के व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती है, उनसे हफ्ता वसूली की जाती है। आज हरियाणा में अगर शराब के व्यापारियों की ये हालत है पूरे हरियाणा की, 7 या 8 शराब कारोबारियों की हत्या हुई है लगातार। वो इस बात का प्रमाण है सीधा सीधा कि जो मैं बता रहा हूं कि शराब के व्यापारियों को ठेके नहीं लेने दिए जा रहे। आज अगर शराब के व्यापारियों के ऊपर ये दबाव है, कल ये दबाव हरियाणा प्रदेश के अंदर ये बिल्डर पे आएगा, ये डेवलपर के ऊपर आएगा। ठीक है, ठीक। ये
ये डॉक्टरों पे भी आएगा, आम व्यापारी ठीक पे है, भी आएगा। अब राकेश शर्मा के पास मैं जा रहा हूं सर, आगे आपकी बात। और ये देखिए, ये कितनी गंभीर बात बोली दिनेश जी ने। ये गंभीर बात उन्होंने क्यों बोली? क्योंकि हमने ऐसे विषय पर डिबेट रखी। हम अभी कांग्रेस के संगठन में डिबेट कर लेते तो ऐसी बात नहीं बोल पाते। इतनी गंभीर बात वो इसलिए कह पाए क्योंकि इस विषय पर डिबेट थी। लेकिन उसको ट्विस्ट कैसे दिया गया? एक बदमाश मर गया तो ऑर्डर आ गया। मतलब कम से कम विषय की गंभीरता को समझते हुए बात रखनी चाहिए। ये मिस फायर हर बार अच्छे नहीं लगते। चलिए राकेश शर्मा जी, भाई चाहे इनेलो हो चाहे कांग्रेस हो, बता रहे हैं जमीनी हकीकत ये नहीं है। व्यापारी डरे हुए हैं, गोलियां कहीं भी चल जाती हैं, लोग ऑक्शन में आने से डर रहे हैं, ये खौफ है। और अब आपको लग रहा है कि लेट हो गए तो आप जागने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं वरुण जी, जैसे दिनेश जी ने कहा कि भी 300 ठेकों की लिस्ट है, कोई लिस्ट नहीं है उनके पास। दूसरी इन्होंने एक बात कही कि गैंगस्टर फोटो डाल रहे हैं, गैंगस्टर ने ये कहा। अरे गैंगस्टर ने जो कहा वो तो आपके ध्यान में है, पर मुख्यमंत्री ने जो कहा उस पर जो एक्शन हुआ उस पर आपको समस्या हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा वो आपको सुनाई नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अपराध छोड़ देंगे अपराधी, या फिर हरियाणा छोड़ देंगे, वो सुनाई नहीं दिया। वो आपके ध्यान में नहीं है, वो आपके जेल में नहीं है। परंतु जो गैंगस्टर ने कहा वो आपके ध्यान में है। जब गैंगस्टर को मुठभेड़ के अंदर मार गिराया गया तो आपने संतुलन खो दिया। जैसे रेणु जी ने कहा कि हाँ भाई सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया। रेणु जी ने भी तो टिप्पणी दी है। रेणु जी ने और भी चीजें बताई है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इसके लिए और सख्ताई करनी चाहिए। परंतु आप क्या कहते हैं? आपको गैंगस्टर की आवाज सुनाई देती है, परंतु आपको जो पुलिस प्रशासन सख्ताई करता है उसमें आपको दिक्कत होती है, उसमें परेशानी होती है। निश्चित तौर पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बस गैंगस्टर अपराधी जो भी है हरियाणा में, वो अपराध छोड़े या हरियाणा छोड़े, और उस दिशा में कदम बढ़ाए हैं, और उसके लिए और भी चाहिए सख्ताई करनी पड़ेगी, तो निश्चित तौर पर सरकार करेगी और सरकार करती भी रही है। जो दिक्कतें शराब कारोबारियों की दिक्कत है, जब इस दिक्कत के बारे में से मुख्यमंत्री जी ने बैठ करके उन सबको आदेश जारी किए और उसमें काम शुरू हो गया। और निश्चित तौर पर अपराधियों को हरियाणा छोड़ना पड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते बहुत जिम्मेवारी से बात कर रहा हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि या तो अपराध छोड़ो या हरियाणा छोड़ दो, निश्चित तौर पर आप आने वाले समय में देखना कितना ही बड़ा अपराधी है, कितना ही छोटा अपराधी है और कैसी बात करते हैं। भाई मैंने जिस अपराधी का, जिस गैंगस्टर का मुठभेड़ में जो मरा है, मैंने उसको क्या व्यक्तिगत रूप से उसका नाम लेके कहा कि भाई ये कांग्रेस ने पनपाया है? मैंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में अपराध का बीजारोपण हुआ। रुक जाइए दिनेश जी, आऊंगा अभी, रुक जाइए। ठीक है, मैंने कहा उनका बीजारोपण हुआ, परंतु आप बात क्या करते हैं? वो 11 साल का बच्चा था, आप वो करते थे। आपकी यही समस्या है कांग्रेस के प्रवक्ताओं की कि जब विषय पर बात करनी होती है तो आप घूम जाते हैं। जब चुनाव आता है तो ईवीएम पे बात करेंगे, जब ईवीएम पे बात आएगी तो संविधान पे बात करेंगे। कभी भी हमेशा मुद्दों से भटकते हैं, और यही आपके राष्ट्रीय नेतृत्व का हालत है कि वो भी मुद्दों से भटकते हैं, और उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस की दुर्गति पूरे देश में भी और हरियाणा में भी। ठीक है रेणु साहब, अब जब आप जनता के हित की बात की चिंता नहीं करेंगे तब आपके साथ यही होने वाला है। ठीक है, गंभीरता दिखाइए जी, ठीक है, प्रवक्ता के नाते। जी रेणु साहब, अब मेरा एक सवाल आपसे है। ये एक एनकाउंटर हुआ, एक मुठभेड़ हुई, थोड़ा सा आम जन में भरोसा बढ़ता है, अपराधियों में थोड़ा भय व्याप्त होता है। आपने एक बड़ी गंभीर बात कही कि ये कंटिन्यू होना चाहिए, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभी ऐसा हुआ, थोड़ा सा हो हल्ला हुआ, फिर शांत हो जाएं, इस स्थिति से बचने की जरूरत है। अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है हरियाणा में। आवाज नहीं आ रही उनकी। एक मिनट रेणु साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार चेक कराइए। मैं मेरा सवाल मैं फिर दोहराऊंगा, एक बार अपना ऑडियो आपका चेक कराता हूं जल्दी से, फिर लौटता हूं आपके पास। तब तक दिनेश जी को कवर कर लूं, फिर आता हूं आपके पास। दिनेश जी, सरकार, पुलिस प्रशासन जो प्रयास कर रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ये अभी नाकाफी है, बहुत कुछ होना बाकी है? उनकी भी आवाज चली गई। दिनेश जी का भी ऑडियो खराब हो गया भाई, जल्दी से चेक कराइए क्या हुआ है। चलिए रुकिए सर, आता हूं दिनेश जी, आता हूं आपको। रेणु साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? लेकिन आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है।
मैं एक बार दिखवाता हूं, आप दोनों का ऑडियो मुझ तक नहीं आ रहा है, कोई टेक्निकल इश्यू हुआ है, जल्दी से चेक कराते हैं, मैं लौटता हूं। राकेश जी, बातें आप बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन अभी तो मतलब 2-4 एनकाउंटर या घटना करके आप पोस्टर बैनर लगाने वाली स्थिति में हैं। या आपको पता है कि कानून को लेकर आम जनता में एक भरोसा बनाना बहुत बड़ा काम है। नहीं वरुण जी, ये कोई पोस्टर या बैनर लगाने के लिए नहीं किया जा रहा, या पोस्टर बैनर लगाने की स्थिति वाली बात नहीं, ये बड़ी गंभीर बात है। जब जो चीजें सामने आई हैं उसके लिए सरकार सजनता है, और उसके लिए सरकार चाह रही है कि भाई हर हालत में ये चीजें ठीक हो, और उसके लिए एक्शन मोड में है, प्रशासन भी एक्शन मोड में है, पुलिस एक्शन मोड में है, पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। मैं तो ये कहूंगा कि जब पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, उसकी पॉजिटिव बात इनको करनी चाहिए, अगर उसमें कुछ और बातें हैं तो वो बतानी चाहिए। और निश्चित तौर पर जब सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि ये चीजें कंटिन्यूअसली चलेंगी, ये ठीक बात है। अगर ये बार बार रुकेंगी तो इसमें बढ़ावा आएगा, परंतु ये कंटिन्यूअसली चलेंगी। और पहले भी सरकार सख्त रही है, ऐसी बात नहीं कि सरकार इसके बारे में चिंतित नहीं है या सरकार इस पर सख्त नहीं है। पूरे प्रशासन को बैठाकर जब मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली, उनको तुरंत आदेश जारी कर दिए कि भाई किसी भी सूरत में अपराधी यहां रुकना नहीं चाहिए। नहीं तो आपको क्या लगता है देर हो गई, क्योंकि भाई सरकार तो आपकी बहुत सालों से है ना? नहीं, देर हो गई ऐसा कोई विषय नहीं है। और जैसी ये दिनेश अग्रवाल जी जैसी बोल रहे हैं कि भाई हरियाणा में तो चप्पे चप्पा पर इतना बुरा हाल है, ऐसा इतना बुरा हाल है, ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ, कोई चीजें बढ़ी है तो उसके लिए तुरंत आदेश भी दे दिए गए। जो छवि ये दिखाना चाह रहे हैं हरियाणा की, भाई हरियाणा की ये तो तुलना ही पाकिस्तान से कर रहे हैं। अब इनकी सोच देख लीजिए, इनका पाकिस्तान प्रेम ही खत्म नहीं होता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, चाहे प्रदेश के प्रवक्ता हो। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आप हरियाणा जैसे राज्य की, रुकिए एक मिनट रुक जाइए, पूरे देश में अग्रणी राज्य बनता है, उसकी तुलना आप पाकिस्तान से करते हैं। रेणु साहब, कैसी खोखली मानसिकता है आपकी? जी, मेरा सवाल वही था जिसे मैं दोहराया, जवाब दें। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा वरुण जी, जो ये कह रहे हैं कि ये एक गैंगस्टर को मार गिराया है या 2 की मुठभेड़ हुई है, ये तो एक बिल्कुल वो कहते हैं ना ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। क्योंकि हरियाणा प्रदेश इतने गर्त में जा चुका है, इसके अपराध का मामला है, इतना ज्यादा फैल चुका है हरियाणा प्रदेश में। ये शुरुआत ठीक है, बट ये बहुत ही छोटी और बहुत प्रारंभिक, मैं कहूंगा वेरी इनिशियली स्टेज है ये। इसको कंटिन्यू रखना जरूरी है, और इसको यदि आप अपनी बहादुरी या अपनी शाबाशी मान करके आप ढीले पड़ोगे तो इसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि प्रशासन ने स्वयं माना है, हरियाणा प्रदेश के प्रशासन ने स्वयं माना है, SCRB के जो हमारे शत्रुजीत कपूर हैं उनका भी मैंने बयान पढ़ा, और भी डाटा आए हैं कि लगभग 18 से 20 गैंग जो है हरियाणा प्रदेश में काम कर रहे हैं, और 300 से 350 जो है वो अपराधी जो है खुलेआम घूम रहे हैं पैरोल के ऊपर। उन सबको जब तक नहीं पकड़ करके अंदर डालने का काम करेंगे तब तक सुरक्षा की भाव नहीं आएगी। हाँ, इसका प्रभाव जरूर ये रहेगा, लोगों के मन में एक बात गई है कि शायद अब सरकार एक्शन में आएगी। और एक बड़ी बात देखिए अरुण जी, अभी सरकार ने सख्ती से एक स्टेप लिया या सख्त आदेश करने का काम किया, और हमारी पुलिस फोर्स ने करके दिखाने का काम किया, तो कहीं न कहीं सरकार की ही कमजोरी के कारण ये ऐसा बढ़ रहा था ये ग्राफ, या सरकार उनके साथ मिली हुई थी, जो भी रीजन रहा होगा। जब सरकार ने स्पष्ट आदेश देने का काम किया तो पुलिस ने भी करके दिखाने का काम किया। तो आज तक जो ये नहीं किया जा रहा था, आज तक जो नहीं हो रहा था, इसकी जवाबदेही भी सरकार की है। आखिर ये अब क्यों हुआ, आपसे पहले क्यों नहीं हुआ? और दूसरी बात कि ये कितने समय तक कंटिन्यू रहेगा? क्या वास्तव में, मैं मानता हूं कि आप जीरो नहीं कर सकते, नहीं होगा, नहीं हो, बड़ा असंभव है, लेकिन कम से कम एक सुरक्षा की भावना रहे कि भाई अब वो हरियाणा नहीं रहा। अगर ये यहाँ पर लेकर के आते तो निश्चित तौर पर हम इनकी बड़ाई करने का काम करेंगे, इन्होंने अच्छा काम किया। तो मुझे तुरंत बताइएगा, जैसे ही दिनेश अग्रवाल जी जुड़े जल्दी से बताइएगा। राकेश शर्मा जी, आपने सुना भाई, वो कह रहे हैं कि अब क्यों नहीं मैंने रेणु जी को सुना, परंतु इन्होंने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया कि क्या सरकार मिली हुई है। विजेंद्र जी जैसे सीनियर प्रवक्ता भी अगर कांग्रेस की तरह से बचकाना आरोप लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा? सरकार मिलकर, सरकार कोई भी सरकार, ठीक है, कोई भी सरकार मिलकर और इनके साथ गैंगस्टरों के साथ मिलकर अगर ये काम करेंगे तो गैंगस्टरों का कैसे, नहीं गैंगस्टरों का कैसे इनकाउंटर होगा जी?
ठीक है राकेश जी, मैं ये कह रहा हूँ बन जाएगा तो प्रदेश भाई, कैसे आज बचेगा? तक ऐसे आदेश क्यों नहीं दिए गए थे? आज तक सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया था? 11 वर्ष के बाद ये आपको क्यों याद आया? एक मिनट, एक बात और पूछता हूँ। शासन तो हमने 2000 से 2005 वाला भी देखा था। तो हरियाणा की उसमें जनता तो भागीदार थे ना। हरियाणा में मशहूर है। नहीं भागीदार थे, परंतु वहां की स्थिति क्या उसमें थी? आप ही लोग जो है ना, भारतीय जनता पार्टी के जो दबाव बनाते थे मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर समर्थन देने के लिए, वो सारे आपके ही मिले हुए बंदे होंगे जो भी हो रहे चलिए होंगे। ठीक है, दिनेश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं मेरे साथ। रुक जाइए दिनेश जी। नहीं, आप अपने, एक मिनट वरुण जी, एक मिनट सिर्फ जी। आप अपने एमएलए की फुल सर्विस दे रहे हैं तेजाखेड़ा में। आपकी पार्टी का मामला हम क्या बोले? आप अपने मंत्रियों की किसी की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो शासन था राकेश जी, वो वास्तव में स्वर्णिम शासन रहा है, और हरियाणा प्रदेश में गोंडों का तो मतलब ही नहीं ठीक है, अब रुक जाइए प्लीज प्लीज। मेरे दिनेश जी बड़ी देर बाद जुड़े, एक आखिरी से एक जवाब लेना है। रुक जाइए दिनेश जी, पुलिस को खुली छूट देने के मायने क्या है? अपराध नियंत्रण में आने के लिए सरकार अब खुली छूट पुलिस को देने की बात कर रही है। तकलीफ होगी, परंतु आप मीडिएटर हैं, बीच में बैठे हैं, आप बात को समझ जाएंगे। बहुत शांति से एक बात कह रहा हूं, अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों बहुत बड़े ओहदे हैं इस देश के अंदर, इनसे बड़ा कोई ओहदा नहीं है, उनके मुंह से निकला हुआ शब्द कानून का काम करता है। और अगर वो एक शब्द को बार बार अगर बोलते हैं तो इसका मतलब उनके शब्दों में वजन नहीं है, दम नहीं है। जिस दिन नायब सिंह सैनी शपथ ले रहे थे, उस समय शपथ लेते समय उन्होंने कहा था कि हरियाणा से अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें। और ठीक उसी समय, उस सेरेमनी के ठीक समय में हिसार के अंदर दुकान पे बैठे व्यापारी को तैर उनसे घूमना जा रहा था। उस दिन से आज तक 50 बार मुख्यमंत्री सैनी के शब्द दोहरा चुके हैं सार्वजनिक रूप से कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें। पीछे ऐसी एक डिबेट के अंदर भाजपा की एक प्रवक्ता बोली कि हरियाणा में अपराधी नहीं है, ये तो 7 लगते प्रदेशों के अपराधी आ रहे हैं। 7 में तो यूपी लगता है, राजस्थान लगता है, दिल्ली लगता है, तीनों निकाय की सरकार। ठीक है, किसी चैनल पे किसने क्या, उसको छोड़ दीजिए ना। नहीं, मैं मेरी बात सुनती रहूंगा प्लीज। इस चैनल पे किसने क्या किया वो नहीं ना भाई साहब। आधा मिनट मांग रहा हूँ, 30 सेकंड ओनली। मैं केवल ये कह रहा हूं कि ये जो मेरे भाई राकेश जी बैठे हैं, आप कितना भी गालियां बको कांग्रेस को, दिनेश अग्रवाल को, परंतु जो आज हालात है हरियाणा में गैंगस्टरों के, ना मैंने दिनेश अग्रवाल को कोई गाली निकाली है, ना कांग्रेस को कोई गाली निकाली है। मानसिक संतुलन ठीक करो सबसे पहले। हमेशा राजनीति नहीं होनी चाहिए, गंभीर विषय है। बस रुक जाइए सर, समय इतना ही है मेरे पास, मैं माफी चाहता हूँ। हमेशा राजनीति नहीं होनी चाहिए, और कम से कम ऐसी बातें ना बोली जाएं कि फोन आ गया डिबेट करवा ली। मतलब थोड़ा सा तो मतलब गंभीरता को समझे। मतलब एक विषय ऐसा उठाया जा रहा है जिसपे आप सरकार से 4 सवाल पूछिए, लेकिन उसमें भी अगर आपको कुछ दिख रहा है तो फिर वो उस दोष दृष्टि का कोई इलाज नहीं है, और ना वो स्वीकार्य है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।